तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम रिक्स बाय जैनेट रैंड। तो पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लास 10 के सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है इंग्लिश का। अगर आपको देखना है तो सिंपली आई बटन पर क्लिक करें, वरना हमारे चैनल को विजिट करें। तो दोस्तों चलिए अब पोयम को स्टार्ट करते हैं। तो इस पोयम का ओवरव्यू सिंपल सा है। इस पोयम में आपको बताया गया है कि आप दुनिया में किसी भी काम को करोगे तो आपको वहाँ रिस्क मिलेगा। तो आप उस काम को करिए, क्योंकि अगर आप उस काम को नहीं करते हो तो फिर आप सफल नहीं हो पाओगे। तो चलिए अब पोयम को लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। टू लाफ इज टू रिक्स अपेयरिंग द फूल। हंसने में रिक्स है। अब हंसने में कौन सा रिक्स है? हंसने में रिक्स है मूर्ख दिखने का। मतलब कि जब आप लोगों के सामने हंसते हो तब आप मूर्ख दिखते हो। टू वीप इज टू रिक्स अपेयरिंग सेंटिमेंटल। अब यहाँ कहा गया है कि रोने में भी रिक्स है। रोने में क्या चीज़ का रिक्स है? भावुक प्रतीत होने का। मतलब कि जब आप दूसरों के सामने रोते हो तब आप उनके सामने भावुक प्रतीत होते हो। टू रीच आउट टू अनदर इज टू रिक्स इन्वॉल्वमेंट। इस लाइन में कहा गया है कि जब आप दूसरों की मदद करते हो तो उसमें भी रिक्स है। कैसे? क्योंकि दोस्तों जब आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हो तब ये रिक्स होता है कि कहीं आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उसमें ना फंस जाए। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिक्स एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अपने फीलिंग्स को दूसरों को बताने में भी रिक्स है। टू प्लेस योर ड्रीम्स आइडियाज बिफोर अ क्राउड इज टू रिक्स देयर लॉस। और आप जब अपने आइडियाज़ को और अपने सपने को दूसरों को बताते हो तो इसमें भी रिक्स है। इसमें क्या रिक्स है? जब लोग आपके सपने के बारे में सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि आप इस सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों एक तरीके से ये भी रिक्स हुआ कि आप अपने सपने और अपने आइडियाज़ को दूसरे को बताते हो। टू लव इज रिक्स नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार करना भी रिक्स है। ये लाइन दोस्तों बहुत अच्छी है। यहाँ बताया गया है कि प्यार करना भी रिक्स है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो और जब आप वो उसको बता देते हो तो वहाँ पर ये रिक्स है कि आपको वापस पे वो प्यार ना मिले। टू लिव इज टू रिक्स डाइंग। जीना भी रिक्स है। जीना क्यों रिक्स है? जीना इसलिए रिक्स है दोस्तों क्योंकि आपको एक ना एक दिन मरना है। टू होप इज टू रिक्स डिस्पेयर। आशा करना भी रिक्स है, क्योंकि आशा करने में आपको निराशा भी मिल सकती है। टू ट्राई इज टू रिक्स फेलियर। और ट्राई करना भी रिक्स है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करने जाते हो तो वहाँ श्योरिटी नहीं है कि आप उसमें सफल हो जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें फेल हो जाओ, यानी कि असफल हो जाओ। अब यहाँ पर पोएट का मूड चेंज होता है। मतलब कि अब तक पोएट कह रहे थे कि सभी चीज़ों में रिक्स है, लेकिन अब पोएट कहते हैं कि रिक्स तो है लेकिन आपको उस काम को करना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। बट रिक्स मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिक्स नथिंग। तो यहाँ कहा गया है कि आपको रिक्स लेना होगा, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा तब है जब आप रिक्स नहीं लेते हो। द पर्सन हु रिक्स नथिंग डज नथिंग हैज़ नथिंग एंड इज नथिंग। तो यहाँ कहा गया है जो इंसान रिक्स को नहीं लेता उसे कुछ भी नहीं मिलता और उसके पास कुछ भी नहीं है और वो खुद भी कुछ नहीं है। डज नथिंग मतलब जो रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं कर पाता, और हैज़ नथिंग मतलब जो रिस्क नहीं लेता उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड इज़ नथिंग मतलब जो रिस्क नहीं लेता वो खुद कुछ भी नहीं है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो बट दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव लिव। तो यहाँ कहा गया है कि अगर कोई रिस्क नहीं लेता तो वो झेलने से और दुख से तो बच सकता है, लेकिन लर्न यानी कि वो कुछ नहीं सीख सकता है और ना ही वो कुछ फील कर सकता है, ना ही उसमें कोई चेंज आता है और ना ही उसकी बढ़ोतरी यानी कि वो ग्रो हो पाता है, ना ही वो प्यार कर पाता है और ना ही वो जी पाता है। मतलब कि अगर कोई रिस्क नहीं लेता तो वो ये सब चीज़ नहीं कर सकता। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड्स दे आर अ स्लेव, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो बंधे हैं। किससे बंधे हैं दोस्तों? सर्टिट्यूड्स। सर्टिट्यूड्स मतलब निश्चितता से। और वो कौन है? वो स्लेव है यानी कि गुलाम है, और उन्होंने अपने फ्रीडम यानी कि उन्होंने अपने आज़ादी को खो दिया है या ख़त्म कर दिया है। ओनली अ पर्सन हु रिक्स इज़ ट्रूली फ्री। तो यहाँ कहा गया है कि जो इंसान रिक्स लेता है असल में वही फ्री है, मतलब कि आज़ादी उसी के पास है। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने अच्छे से इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझा दिया। तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।